जब ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है ऑनर्ड द बिल, HO है ना, NOURED। ऑनर्ड का मतलब होता है कि बिल की पेमेंट हो गई। लेकिन अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हो जाएगा डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल, यानी पैसे नहीं मिले। और वो अलग अलग केसेस में भी हो सकता है। 4 केसेस हमने पढ़े हैं, चारों केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पैसे ना मिले। पहला केस, सेलर अपने पास रखेगा, हो सकता है ना मिले 3 महीने बाद पैसा। दूसरा केस, आपने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, बैंक के पास बिल है 3 महीने तक, हो सकता है 3 महीने बाद बैंक को पैसे ना मिले। तीसरा केस हो सकता है कि आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है 3 महीने बाद ना मिले पैसे। चौथा केस, आपने कलेक्शन के लिए भेजा, 3 महीने बाद ना मिले पैसे। चारों केसेस में डिसऑनर हो सकता है बिल। पहला केस हम पढ़ रहे हैं, when when seller retain the bill till maturity, यानी ड्यू डेट या मेच्योरिटी की डेट तक सेलर ने बिल अपने पास ही रखा और 3 महीने बाद उसको पता लगता है कि वैसे नहीं मिले, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। ये नहीं, ये 13वां क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है कि 20 मार्च को नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। नरेश ने कैलाश को गुड्स सेल किया 1250 रुपए का, है ना। टेकिंग अ बिल एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट, उसने उसके लिए 3 महीने का बिल ले लिया, एक बिल ड्रॉ हो गया। उसके बाद लिखा है ऑन मेच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड, यानी 3 महीने बाद पैसे नहीं मिले। अच्छा, जब भी बिल डिसऑनर होता है ना तो बिल का नोटिंग कराया जाता है। नोटरी पब्लिक का नाम सुना होगा आपने, एफिडेविट जब बनवाते हैं तो वहां नोटरी पब्लिक का स्टैंप लगता है। तो अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसका नोटरी कंपलसरी होता है, यानी आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हो, उसका स्टैंप लगवाते हो, तो नोटरी का एक्सपेंस आता है ना। 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, 20 रुपए, है ना, उसको कंसिडर करेंगे हम, ठीक है ना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल डिसऑनर हो गया है ना। अच्छा, नोटरी वही पे करता है जिसके पास बिल होता है। किस रीजन से होता है डिसऑनर? पैसे नहीं मिले, मतलब किस उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। परचेजर को पैसा देना था 3 महीने बाद, हो सकता है पैसे ना उसके पास, हो सकता है वो मिला ही नहीं आपको, भाग गया वो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डेथ हो गई उसकी, है ना। तो किसी भी कारणवश अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। अच्छा, बिल जिसके पास होता है नोटिंग वही पे करता है। किसके पास बिल है? सेलर। सेलर कौन है? नरेश। नोटिंग जो है वो नरेश पे करेगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नरेश पेड ₹10,000 एज नोटिंग चार्जेस। 10 रुपए का नोटिंग पे करना पड़ा, नरेश ने 10 रुपए पे कर दिए, लेकिन वसूल वो करेगा कैलाश से ही। अभी तक उसको कितने लेने थे कैलाश से? 1250 लेने थे, लेकिन अब 10 रुपए और लेना है उससे, यानी टोटल अब लेना है 1260। आगे क्या लिखा है कि 1 जुलाई को कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 1260। उस दिन तो वैसे नहीं दिए उसने, लेकिन 1 जुलाई को उसने सारा अकाउंट अपना क्लियर कर दिया 1260 रुपए। दोनों की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नरेश की। सेलर की बुक में एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बातें नहीं, हो गया भाई।
नरेश की बुक में पहली एंट्री हम करेंगे सेल की। डेट है 20 मार्च 2018। नई बुक में 21 है। 20 मार्च 2021 पहली एंट्री सेल की पास करेंगे और सेल की एंट्री हो जाएगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अच्छा, नरेशन भी अगर मैं लिख लूं, चलो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश, हो गया नरेशन। 1250 रुपए। सेल हो जाने के बाद क्या होता है? बिल ड्रॉ हो जाता है, बिल एक्सेप्ट हो जाता है। सेम डेट को बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश, नरेशन लिख देते हैं। बीइंग कैलाश accepted a bill for 3 months, 3 महीने के लिए एक्सेप्ट किया उसने 1250। 20 मार्च को बिल एक्सेप्ट हो गया। अब आपको तीसरी एंट्री देखनी पड़ती है। तीसरी एंट्री आपको क्या करना है? 20 मार्च के बाद कैलाश नरेश ने वो बिल अपने पास ही रखा है अगले 3 महीने तक, है ना। तो अगली एंट्री हम अगले 3 महीने बाद करेंगे। क्या आएगा मैच्योरिटी का डेट? 23 जून। अप्रैल, मई और जून। 20 जून तक 3 महीने हो गए, 3 दिन और ऐड कर लेंगे यहाँ पर 23। अगर इसको पैसा मिल गया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन कैश तो मिला नहीं, तो कैश को हटा के बस नाम लिख देना है परचेज का। कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, टू कैश अकाउंट नोटिंग के लिए अगर सेलर नोटिंग चार्जेस कर रहा है पे, तो टू कैश भी लिखेंगे हम इसके में, क्योंकि 10 रुपए का कैश जा भी रहा है इसके पास से। बिल कितने का था? 10 रुपए का कैश गया उसके पास से, यानी अब कैलाश से कितना लेना है? हम लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड and noting charges ₹10। इतना लिख दिया आपने, हो गया आपका नरेश। यहां तक क्लियर है? 3 महीने तक बिल नरेश ने अपने पास रखा और 3 महीने बाद बिल डिसऑनर हो गया। क्या इसके बाद भी कोई एंट्री पास करेंगे? बिल्कुल, 1 जुलाई को पैसे दे भी तो रहा है वो। अगली एंट्री 1 जुलाई को, है ना। अच्छा, बिल तो कैंसिल हो गया, अब बिल की बात नहीं करनी है आपको, अब सिंपली पैसा मिल रहा है कैलाश से। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। हां, क्या होगा? कैलाश अकाउंट से बात करवाता है। कैश अकाउंट परचेजर की बुक में हम एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं सेलर की बुक का, है ना। एक एक एंट्री देखते जाना और आपको ऑपोजिट करते जाना है। ऑल्दो हम सारी एंट्री ऑपोजिट नहीं करते हैं, है ना। हम आगे देखेंगे कौन कौन सी एंट्री ऑपोजिट नहीं करनी होती है। फिलहाल यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे मार्च 20 को इसने सेल किया, तो मार्च 20 को उसने परचेज किया होगा, यहाँ पर परचेज की एंट्री हम पास कर देंगे। मार्च 20 को परचेज अकाउंट डेबिट नरेश अकाउंट, है ना। और नरेशन आपको पता लग गया कैसे लिखना है, 1250। 20 मार्च को ही इसने बिल रिसीव किया, तो उसने बिल एक्सेप्ट करके वापस किया होगा, तो इसका भी ऑपोजिट करेंगे।
है ना, ऑपोजिट होगा। यहाँ बिल डेबिट है तो वहां बिल क्रेडिट होगा, यहाँ नाम क्रेडिट है तो वहां नाम डेबिट होगा। यानी नरेश डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1250। 23 जून को इसको पैसे नहीं मिले तो 23 जून को उसने पैसे नहीं दिए, इसका भी तो ऑपोजिट होगा। अगर पैसे दे देता तो 23 जून को इसको पैसा मिलता और वो पैसा पे करता। तो अगली एंट्री 23 जून की है ना, इसका भी ऑपोजिट। नाम डेबिट है तो नाम क्रेडिट होगा, बिल क्रेडिट है तो बिल डेबिट होगा। अच्छा, परचेजर की बुक में बिल डिसऑनर करने की क्या एंट्री होती है? बिल्स पेएबल अकाउंट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश, है ना, याद कर लेना है। परचेजर की बुक में बिल डिसऑनर की हमेशा यही एंट्री पास होती है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सेलर, जो भी सेलर होगा। अगर भैया दे देता तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट में नहीं होता, सीधा आता बिल्स पेएबल टू कैश, है ना। यहां पर होगा 1250 10 और यहां पे 1260। हर एंट्री का ऑपोजिट किया आपने। यहां पे डिसऑनर की एंट्री पास हुई है, वहां पे डिसऑनर की एंट्री पास हुई है। 1 जुलाई को इसको पैसे मिल गए तो 1 जुलाई को उसने पैसे दिए। 1 जुलाई को कैश डेबिट है तो कैश क्रेडिट होगा, नाम क्रेडिट है तो नाम डेबिट होगा। यानी नरेश टू कैश अकाउंट 1260। है कोई दिक्कत? आ रहा है समझ? ठीक है। ड्यू डेट को जब बिल डिसऑनर होता है तब सिचुएशन कुछ भी हो, सेलर बिल अपने पास रख रहा है, उसने पहले ही डिस्काउंट करा लिया था, पहले ही किसी और को भेज दिया था, या पहले ही कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा जा चुका था, चारों केसेस में से कोई भी सिचुएशन हो, ड्यू डेट को हम एंट्री सबकी बुक में पास करते हैं, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। और डिसऑनर जब होता है बिल तो हर पार्टी अफेक्ट होती है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो परचेजर हो। यानी ड्यू डेट को हर पार्टी की बुक में आपको एंट्री पास करना है ना। तो पहला केस तो हमने कर लिया कि जब एक्स सेलर अपने पास ही रखता है रिटेन करके। दूसरा केस जब बिल को डिस्काउंट करा लेगा तब, है ना। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर सेलर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया तो मतलब ये कि बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक ने बिल अपने पास संभाल के रखा हुआ है इस उम्मीद में कि जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे परचेजर उसको पैसे दे देगा। लेकिन अगर उसको पैसे नहीं मिले, बैंक को पैसे नहीं मिले किसी भी कारण की वजह से, तो बैंक परचेजर को नहीं जानता है, बैंक ने सेलर को पैसे दिए। बैंक क्या करेगा? सेलर के अकाउंट से पैसे काटेगा और उसको इन्फॉर्म कर देगा कि आप जो बिल देकर गए थे हमें उसके बदले पैसे मिले नहीं हमें, तो हमने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, आ जाओ और अपना बिल लेके चले जाओ। और तुम्हें जो समझना है परचेजर के साथ जो भी तुम्हारा सेटलमेंट है वो कर लेना बाद में, हमें तो हमारे पैसे उसी दिन चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15। तो पहला इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 1 जुलाई को ए ने एक बिल ड्रॉ किया है 5000 का बी के ऊपर, जिसकी पेमेंट 3 महीने बाद होगी। क्वेश्चन सीधा बिल को ड्रॉ करने से शुरू हो रहा है, तो हम एंट्री भी सीधा बिल को ड्रॉ करने शुरू करेंगे, परचेज और सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद लिख रहा है कि ए ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया 4850 में, 150 रुपए का चार्ज लग गया। अच्छा, डिस्काउंट कब कराया ये नहीं बताया उसने, तो हम ये मान लेंगे कि इमीडिएटली हो जाएगा, यानी जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ 1 जुलाई को सेम डे को ही डिस्काउंट भी करा लिया उसने। आगे लिखा है कि ऑन मैच्योरिटी बी फेल टू पे द अमाउंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, नहीं दिया पैसा, एंड द बैंक
हैड टू पे 50 एज नोटिंग। अच्छा, बिल जिसके पास होता है नोटिंग वही पे करता है। इस बार बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो नोटिंग कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा, लेकिन वो वसूल किससे करेगा? ए से ही करेगा, क्योंकि उसी की वजह से तो लगा है ना 50 रुपए एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको एक ही बुक में पास करना है और बी की बुक में। तो पहले हम एक ही बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री बिल को ड्रॉ करने की क्या डेट है? 1 जुलाई 2021। एंट्री पास करेंगे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, है ना? 5000 का बिल ड्रॉ हुआ है। सेम डेट को उसने डिस्काउंट करा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, बातें नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 4850 रुपए में डिस्काउंट कराया उसने, 150 रुपए का बैंक चार्ज हो गया, 5000 रुपए का बिल। अगर परचेजर पैसे दे देता 3 महीने बाद, तब तो एंट्री यहीं खत्म हो जाती, क्योंकि इसको पैसे मिल ही चुके हैं। परचेजर बैंक को पैसे दे देता, है ना? यानी ड्यू डेट को इसकी बुक में और कोई एंट्री पास नहीं होती। लेकिन बिल हो गया डिसऑनर, और डिसऑनर के केस में ड्यू डेट को सबकी बुक्स में एंट्री पास करना है आपको। 3 महीने बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर को इसकी बुक में भी एंट्री पास करेंगे। अच्छा, सेलर की बुक में ड्यू डेट को क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखो, जो जिससे पैसे मांगेगा उसको करना है डेबिट, और जो जिसको पैसे देगा उसको करना है क्रेडिट। जैसे 4 अक्टूबर को किससे पैसे मांगेगा? इससे मांगेगा ना भाई, पैसे क्यों नहीं दिए? तो फोन तो करेगा ना वो। 4 अक्टूबर को ए पैसे मांगेगा बी से, तो बी डेबिट हो गया। तो जिससे पैसे मांगना है उसको डेबिट करना है, और जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट करना है। किसको पैसा देना पड़ेगा? इसको बैंक को देना पड़ेगा, टू बैंक। डिसऑनर की एंट्री समझ आई? बी से पैसे मांगेगा तो डेबिट, बैंक को पैसे देगा तो क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर टू कैश करके नहीं लिखेंगे नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये थोड़ी पे कर रहा है। ये किसने किया नोटिंग का? बैंक ने। तो बैंक की बुक में होता है, यहाँ नहीं। लेकिन बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे इसको? 5050। बिल तो 5000 का था ना, समय से पहले इसने पैसे ले लिए बैंक से, तो बैंक ने 150 रुपए उसको दे दिए, इस उम्मीद में कि बी से बैंक को 5000 मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं, है ना? तो बैंक को कितना देना पड़ेगा? 5000। जब ये बैंक को 5050 देगा तो ये बी से कितना मांगेगा? 5050। बिल तो बस 5050 मांगेगा। बैंक को 50 रुपए नोटिंग का खर्च करना पड़ा, किसकी वजह से? गलती किसी की भी हो, गलती किसी की भी हो, बैंक ने तो पे किया ना, बैंक थोड़ी समझेगा, है ना, कि बी ने पैसे नहीं दिए इसलिए लगाना पड़ रहा है। गलती किसी की भी हो, बैंक के तो खर्च हुए ना, तो बैंक तो काटेगा आपके 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो ड्यू डेट को ये एंट्री पास हो गई। अब पैसे वैसे तो दिए नहीं है, इसमें लिखा है। डिसऑनर के बाद कोई आगे क्वेश्चन नहीं लिखा, कोई लाइन नहीं है जिसको पढ़ के ये समझ आए कि बी ने पैसे दे दिए, तो बस डिसऑनर के टाइम पर ही क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, ठीक है ना। अब बी की बुक्स में एंट्री देखते हैं।
मैंने आपको बताया है कि परचेजर की बुक में जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो सेलर की बुक में जो भी एंट्री है उसका ऑपोजिट, लेकिन ध्यान रखना है कुछ एंट्री ऑपोजिट नहीं होती है ना, वो हम लॉजिकली समझेंगे कौन कौन सी एंट्री ऑपोजिट नहीं करनी है। जैसे 1 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है, उसने एक्सेप्ट भी तो किया है 1 जुलाई को, तो ये वाली एंट्री तो हम करेंगे ऑपोजिट। जुलाई 2021 is account debit to bill stable, $5,000 का बिल था। 1 जुलाई को इसने डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट कराते टाइम क्या उसने बी को बताया कि मैं डिस्काउंट करा रहा हूं या मैं डिस्काउंट करा लूं? कोई इंफॉर्मेशन बताने देने की जरूरत नहीं है। तो भाई बिल एक्सेप्ट होने के बाद ये क्या कर रहा है बिल के साथ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता लग गया कि 3 महीने बाद पैसे देने हैं, 3 इस एंट्री का ऑपोजिट नहीं करेंगे। क्लियर है? सीधा पे का एंट्री नहीं, एंट्री करनी नहीं है उधर, है ना। 4 अक्टूबर को ड्यू डेट की एंट्री आपको हर किसी की बुक में करनी पड़ती है ना, ये वाली एंट्री तो ऑपोजिट करेंगे वहां पे। तो 4 अक्टूबर को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि डिसऑनर की जो एंट्री है वो इसकी बुक में हमेशा सेम रहेगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी 5,050 और 5,050 आया समझो। ठीक है, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया आज डिसऑनर के केस में। जब सेलर बिल अपने पास ही रखेगा तब क्या एंट्री पास करोगे आप, और जब डिस्काउंट करा लेगा तब क्या क्या एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना।